का न्यू चैप्टर ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है, 6th क्लास है। सबसे पहले जानते हैं कि सोलर का मतलब क्या होता है। सोलर का मतलब होता है सूर्य और सिस्टम का मतलब होता है कि सारी चीज़ों को मिला कर करके चलना। वो एक तरह का सिस्टम कहलाता है। जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर जो होता है वो कई सारी चीज़ों से मिल कर करके बना होता है, तब जा कर कर वो चलता है। जैसे डेस्कटॉप होता है, जैसे माउस होता है, जैसे सीपीयू होता है। हम सरकार को भी जानते हैं कि हमारा जो सरकार है वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स लोग होते हैं, एमपी एमएलए सारा लोग होता है, सारा मिल करके हमारे देश को चलाते हैं। तो एक सिस्टम होता है, उसके थ्रू सारा चीज़ चलता है। तो वही पे सोलर सिस्टम है, यानी सोलर यानी सूर्य, और यहाँ पे कई सारे चीज़ मिल कर करके और जो 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 आकाशीय घटनाएं हैं उन सारी चीज़ों को हमको देखने को मिलता है। इसी को हम लोग सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। रात्रि के समय हमें आकाश में असंख्य बिलियंस स्टार्स हमें दिखाई पड़ते हैं और एक चंद्रमा हमें दिखाई पड़ता है। जो स्टार्स होते हैं उनका आकार बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, बट चंद्रमा उनके साइज में हमें बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। जब स्टार्स आकाश में होते हैं तो वो दूरी के कारण हमें छोटा दिखाई पड़ता है, और जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी से मात्र 3 लाख किलोमीटर की दूरी पे है। इस कारण से हमें थोड़ा सा तारों के मुकाबले में बड़ा दिखाई देता है। अभी जो हम लोग जानेंगे कि जो तारे हैं जो इतने दूर से, चंद्रमा तो बहुत नज़दीक है बट जो तारे हैं वो बहुत ही दूर है। जिस तरह हमारा जो नज़दीकी एक तारा है वो तो एक सूर्य हो गया, बट सूर्य से भी कई करोड़ या मिलियंस ईयर्स, जो लाइट ईयर्स जो डिस्टेंस है स्टार्स के होते हैं, इस कारण से हमें वो बहुत ही छोटे हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पृथ्वी से जो सूर्य का डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसके कारण से सूर्य हमें उस आकार का दिखाई पड़ता है। बट जो भी तारे हमें रात्रि के समय दिखाई देते हैं वो सूर्य से लाखों लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर्स जो मैं बोल रहा हूँ, लाइट ईयर्स का मतलब होता है लाइट ईयर। ये लाइट ईयर कुछ है नहीं, एक डिस्टेंस है, मापने का एक डिस्टेंस है। इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये होता है। मतलब जब भी हम किसी आसमान में, आकाश में, जब भी हम किसी दो चीज़ों की दूरी को मापते हैं ना, तो उसमें हम लोग खगोलीय दूरी के नाम से जाना जाता है, और उसका हम लोग लाइट ईयर का यूज करते हैं, प्रकाशीय दूरी का यूज करते हैं। और वो जो दूरी है वो है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अब हम आगे के पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि स्टार्स जो होते हैं वो छोटे हैं और उनका वहां से जो लाइट है वो पृथ्वी की ओर आता है। और सूर्य भी है, सूर्य भी एक तारा है, उसका भी लाइट हमारे पृथ्वी तक आता है। बट होता यह है कि जब रात का समय होता है और लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर से जब स्टार्स के लाइट आते हैं, तो बीच में हम जानते हैं कि वायुमंडल है, और वायुमंडल में कहीं पर जो वायु है, जो एयर है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सघन है। मतलब कहीं कहीं जो एयर है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, मतलब इस तरीका का है, बहुत सारा, इतना सारा डेंस है, और कहीं कहीं फैला हुआ है, इस तरह कहीं कहीं फैला हुआ है। तो मान लेते हैं कि अगर लाइट यहाँ, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे स्टार है, और अगर स्टार यहाँ से अगर लाइट इसमें इंटर करता है, इसका लाइट जो इसके अंदर इंटर करता है, तो यहाँ तो बहुत सारा डेंस है ना, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारा लाइट इसको क्रॉस ही नहीं कर पाता है। इसके कारण हमें जो यहाँ से लाइट आता हुआ नजर आता है वो हल्का यहाँ पर डीम हो जाता है। बट जैसे ही ये लाइट इसको क्रॉस करता है, क्रॉस करने के पश्चात यहाँ पे वायु जो है वो सघन नहीं है, डेंस नहीं है, बहुत ही विरल है।
इस कारण से यहाँ पे बहुत तेजी से लाइट आगे की ओर बढ़ता है, यानी यहाँ पर धीमा, यहाँ पर तेजी, यहाँ पर धीमा, यहाँ पर तेजी। तो इसी को कहा जाता है ट्विंकल। हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यानी जो स्टार है वो ट्विंकल क्यों कर रहा है, ट्विंकलिंग क्यों कर रहा है, वो जो है वो जो टिमटिमाता है वो टिमटिमा क्यों रहा है, इसी कारण से टिमटिमाता है, क्योंकि वो बहुत दूर से आता है। और दूर से आने के पश्चात हम जानते हैं कि अर्थ के चारों ओर वायुमंडल का एक परत है, और वायुमंडल में भी कहीं पर सघन है तो कहीं पर विरल है। तो जब कहीं पर जब सघन होता है यानी बहुत ज़्यादा डेंस होता है, जब बहुत ज़्यादा वायु उसको मिल जाता है तो वहाँ पर वो धीमा हो जाता है, और जब जब उसको कहीं पे हल्का वायु मिलता है तो तेजी से बढ़ता है। इसलिए कभी धीमा कभी तेजी, धीमा तेजी, धीमा तेजी के कारण हमें हमारे आंखों तक जो लाइट पहुंचता है वो धीमा तेजी से पहुंचने के कारण हमें वो ट्विंकल नजर आता है। अच्छा, तो सूर्य का हमें क्यों नहीं नजर नजर आता है? तो मैंने क्या बोला कि जो सूर्य है वो मात्र 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से दूर पर है, और उसका लाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है नज़दीकी के कारण। इस कारण से उसका जो लाइट है वो उसका जो ये लाइट है वो टिमटिमाते हुए हमको नजर नहीं आता है, क्योंकि उसमें लाइट की जो तीव्रता है वो बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, जो चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा टिमटिमाता नहीं है। ठीक है, अब हम आगे की बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि चंद्रमा का जो साइज है वो क्यों बदलता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग क्या जानते हैं कि ये आपका अर्थ है, सॉरी ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है जो इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है, इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है, और इस अर्थ के चारों ओर जो रिवॉल्व करता है वो होता है मून। ये है मून। मून का अपना लाइट नहीं होता है, वो सन के लाइट से शाइनिंग होता है। सन का लाइट जब अर्थ पे पड़ता है, और अर्थ पे पड़ने के पश्चात जब रिफ्लेक्ट होता है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो भी लाइट चंद्रमा पर पड़ता है, और जितना पड़ता है उतना ही हमें चंद्रमा जो है वो हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि बिना लाइट के कोई भी चीज़ नहीं दिखा जा सकता है। तो हम जानते हैं कि हम सपोज करते हैं कि जो मून है वो मून मान लेते हैं यहाँ पे है, मून मान लेते हैं यहाँ पे है, ये मान लेते हैं मून है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये मून है। जब सूर्य का लाइट चंद्रमा पर पड़ता है, यानी जब सूर्य और अर्थ के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और अर्थ के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तो होता क्या है कि सन का जो लाइट है वो अर्थ पे पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि रात्रि के समय हमें एक टाइम ऐसा होता है कि चंद्रमा का लाइट एक जरा भी अर्थ पे नहीं पहुंचता है, जिसे हम लोग अमावस्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग न्यू मून कहते हैं। अब यहाँ पे लाइट क्यों नहीं जा रहा है? तो लाइट नहीं जाने का कारण ये है कि जो चंद्रमा होता है वो हमेशा इस तरीके से घूमता है। जैसे ये यहाँ पे, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे अर्थ है, और अर्थ है तो चंद्रमा हम सपोज कर लेते हैं चंद्रमा का ये अगला भाग है, ये पिछला भाग, इस तरह है। तो ये हमेशा ये अगला भाग है, ये पिछला भाग है, तो अर्थ जो ये हमेशा मून जो मूव करता है वो इस तरह मूव करता है, इस तरह मूव करता है, इस तरह हमेशा इसका जो फेस है मून का वो इस साइड ही रहता है, हमेशा अर्थ का साइड ही रहता है। ये इस तरह मूव करता है, इस तरह मूव करता है, इस तरह, यानी ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये मून है, ये मून जो हमेशा इसको इस तरह मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा, यानी इसका पिछला भाग कभी भी अर्थ की ओर नहीं आता है, इसका पिछला कभी नहीं आता है। तो इसके कारण क्या होता है कि सन का लाइट जब इसके पिछले भाग पे पड़ता है, मून के पिछले भाग पे पड़ता है, तो सन का लाइट पूरा कैप्चर कर लेता है ये मून, और इसका अगला भाग जो होता है वो लाइटिंग हो ही नहीं पाता है, जिसके कारण से अर्थ पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं वो चंद्रमा को देख ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण से इसे हमें अमावस्या का नाम दे दिया जाता है, जिसको हम लोग न्यू मून कहते हैं। ये इसका पहला फेज होता है जिसको हम लोग अमावस्या कहते हैं, पहला चीज। सेकेंड चीज, जब ये मून नीचे की ओर बढ़ता है, अब क्योंकि ये हमेशा घूम रहा है, जब नीचे की ओर बढ़ता है तो अब यहाँ से ये मून नीचे की ओर आता है, सपोज करते हैं यहाँ पे आ जाता है, तो अर्थ का जो लाइट है अब अर्थ पृथ्वी पे पड़ रहा है, और रात्रि के समय क्या होता है कि अर्थ सन का जो कुछ लाइट है वो मून पे पड़ता है, इस वाला पार्ट में कुछ पार्ट जो है वो मून पे पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसके ऊपरी वाला भाग में पड़ने के कारण और नीचे वाला में बहुत कम पड़ने के कारण हमारा जो ऊपर का भाग है वो इस तरह हमें नजर आता है, अर्ध चंद्रमा हमें नजर आता है। वही यही चंद्रमा जब आगे की ओर बढ़ता है
और इस पोजीशन में आता है। तो यहाँ क्या होता है कि सन का जो लाइट है वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर करके और इस पर इस ये वाला पार्ट पे हमें पड़ते हुए हमें दिखाई पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो चंद्रमा का आगे वाला भाग है और ये मान लेते हैं सूरज है, तो सूरज का जो अगला ये जो सूरज का जो रोशनी होता है ये पूरा इस पे सूरज का जो सूरज मान लेते हैं ये सूरज है, ये चंद्रमा है, चंद्रमा का ये अगला भाग है। तो सूरज का लाइट जब पड़ता है तो पूरा पूरा पार्ट जो है वो इस चंद्रमा के अगला वाला भाग पे पड़ता है, जिस कारण ये पूरा चमकीला हो जाता है। और जब ये पूरा चमकीला हो जाता है तो अर्थ पे रहने वाले लोगों को ये जो मून है वो पूरा शाइनिंग दिखाई देता है, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णिमा कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णिमा कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं फुल मून कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने समझा कि चंद्रमा क्या है और चंद्रमा का जो शेप बदलता है वो क्यों बदलता है, वो चीज़ के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है सेलेस्टियल बॉडी। जो आकाश है, जो स्पेस है, वहां पर जो अंतरिक्ष है, वहां पर जो भी हमें चीज दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रमा, सन, स्टार्स, इन सारी चीजों को सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। ये जो सेलेस्टियल बॉडी होते हैं इनमें कुछ का अपने पास प्रकाश होता है और कुछ के पास प्रकाश नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं स्टार्स का, तो स्टार्स के पास क्या है, अपना लाइट होता है। स्टार्स के पास अपना लाइट होता है, ये अपने लाइट से चमकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर में हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सअप होता है और मिक्सअप होने के पश्चात यहाँ पे एक ईंधन के रूप में पूरा यहाँ बर्न होता है, जिसके कारण से ये सब शाइनिंग करते हैं। बट कुछ ऐसे भी सेलेस्टियल बॉडी है जो शाइनिंग नहीं करते हैं, जैसे में जितने भी प्लैनेट्स हैं या मून है, ये शाइनिंग खुद से नहीं करते, इनको सन का लाइट लेना पड़ता है तब जाकर करके ये चमकते हैं। तो जब हम सन को देखते हैं, सन भी एक तरह का स्टार है और रात्रि के समय जो भी हम असंख्य छोटे छोटे व्हाइट कलर के जो आसमान में देखते हैं वो भी स्टार्स हैं। बट सूरज नजदीक है, इस कारण से हमें इसका साइज बड़ा दिखाई पड़ता है और इसका जो प्रकाश का तीव्रता है हमें महसूस होता है। बट स्टार दूरी होने के कारण उसका लाइट बहुत हमारे तक कम पहुंचता है और उसका साइज बहुत ही छोटा दिखाई पड़ता है। जब हम आसमानों की ओर देखते हैं तो कुछ कुछ समय हमें ये भी पता चलता है कि स्टार्स मिल कर करके और कुछ फिगर्स बना रहे हैं, कुछ इमेज बना रहे हैं। जैसे कभी कभी हमें दिखाई पड़ता है कोई कई सारे तारा जो है वो समूह बना कर करके एक चारपाई का निर्माण करता है। कई सारे तारे जो है वो मिल कर करके हमें 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 बाघ की तरह दिखाई पड़ता है। मतलब हमें ऐसा माइंड में हम बना लेते हैं, बट एक्चुअल में जो तारे मिल कर करके जो फिगर्स बनाते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसी चीज़ को जब तारे का कुछ समूह मिल कर करके एक फिगर्स बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं, तो उसी को कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। उसी स्पेस में कुछ इमेज को, कुछ फिगर्स को रिकॉग्नाइज किए गए हैं, उनका जो नाम है वो यहाँ है। जैसे हम लोग जानते हैं एक होता है उर्सा मेजर, एक होता है उर्सा माइनर, एक होता है स्कॉर्पियो, एक होता है कैसियोपिया। ये सारे फिगर्स बनाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है उर्सा मेजर। क्यों? क्योंकि इसी में हम लोग सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट आता है। अगर हम जानते हैं कि सप्तऋषि क्या है, तो सप्तऋषि 7 तारों का मिलाप से बनने वाला एक फिगर है जिसको सप्तऋषि कहा जाता है, और वह जिस कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है उसका कहा जाता है उर्सा मेजर कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है। जो सप्तऋषि होता है उसका जो शेप है वो कैसा होता है वही यहाँ हम लोग देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों स्टार मिल कर करके और इस फिगर का निर्माण करते हैं। इसी को कहा जाता है सप्तऋषि कहा जाता है। यहाँ से इसको रिकॉग्नाइज करना इतना जरूरी भी है क्योंकि जब ये फिगर हमें रिकॉग्नाइज होता है तो इस फिगर से हम हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को, उत्तर डायरेक्शन को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे अगर हम समुद्र में हैं और हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता था पहले, बहुत ही पहले, अब तो बहुत सारा कंपास आ चुका है, बहुत सारा सिस्टम आ चुके हैं, बट पहले
जब ये सारे सिस्टम नहीं थे, जब टेक्नोलॉजी नहीं था, तो लोग इसी सप्तऋषि के माध्यम से डायरेक्शन का पता करते थे। कैसे? क्योंकि सप्तऋषि का जो ये 3 स्टार्स है, 1, 2, 1, 3 और यहाँ पर 4, 5, 6, 7, ये 4 जो स्टार है, वहाँ पे 4 स्टार्स में ये जो स्टार्स है, ये जो 2 स्टार्स है, एक यहाँ एक यहाँ, जब हम यहाँ से इसको देखते हैं तो इसी के सीधे में एक यहाँ का स्टार होता है जो हमेशा नॉर्थ में बनता है। इसी के सीधे में एक यहाँ पे स्टार होगा जो बहुत ही चमकीला होता है, जिसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, ये हमेशा स्थिर होता है, एक ही पोजीशन पे होता है, जिसको हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है। तो एक होता है ये सप्तऋषि। उसी तरह एक ओरियन है, उसी तरह एक स्कॉर्पियन है, उसी तरह एक कैसियोपिया है। यहाँ पर जो याद रखने वाला चीज़ है, एक ये चीज़ है कि ठंड के समय में जो बनने वाला कॉन्स्टेलेशन होता है वो कैसियोपिया होता है। यहाँ भी 7 स्टार्स होते हैं। इसी को, ये बेसिक चीज़ है, इसी को हमें जानना था। तो आज हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी इसमें इस चैप्टर में बचा हुआ है हम नेक्स्ट डे बताते हैं। तो मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और मेरा चैनल का नाम है ऐसा भी। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर और जहाँ भी समझ में नहीं आता है उसे कमेंट करके बताएं, उसे हम बताने का प्रयास करेंगे। मेरा हमेशा से यही उद्देश्य रहता है कि किसी भी टॉपिक को बहुत ही ईजी तरीके से समझें। सो थैंक यू।